સયાજી હોસ્પિટલમાં તબીબો પર હુમલા બાદ રેસિડેન્સીની હડતાલ, આરોગ્ય સેવા ખોરવાઈ. વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલમાં 29 એપ્રિલ પોસ્ટમોર્ટમ રૂમમાં તબીબો પર થયેલ હુમલાના વિરોધમાં રેસિડેન્ટ ડોક્ટર આજે હડતાળ પર ઉતર્યા છે. તબીબોએ ઇમરજન્સીની સિવાય તમામ સેવાઓ બંધ રાખતા દર્દીઓની સારવારમાં મુશ્કેલી પડી છે. જોકે પ્રોફેસર કામગીરી સંભળાવી દીધી છે. પીએમ રૂમ બંધ થતાં 7 મૃતદેહને ગોત્રી પોલીસ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા. તબીબોને સુરક્ષાના મુદ્દે હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં સીસીટીવી, કાયમી સિક્યુરિટી અને પૂરતી લાઇટિંગની માંગ કરી છે. હાલ જિલ્લા કલેક્ટર, જોઇન્ટ કમિશનર, પોલીસ કમિશનર, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડોક્ટર રંજના આયકર સાથે તબીબોની બેઠક શરૂ છે, જેમાં સુરક્ષા નક્કર आश्वासन बाद हड़ताल समेटाई तेवी शक्यता है. मेन इशू हम लोग का सेफ्टी है, मतलब समझ रहे हैं. सेफ्टी है कि एक सगा के साथ बहुत ढेर सारे सगा आ जाते हैं. एनसीओटी में पेशेंट के साथ साथ उतना सगा आ जाते हैं जो कि एनसीओटी में भी जगह नहीं है. एनसीओटी के बाहर उतना बड़ा बरामदा है, उस पर भी कभी कभी तो इतना पेशेंट के सगा आ जाते हैं. कुछ अगर विवाद हुआ तो विवाद को सुलझाने के लिए हम लोग खुद वहाँ पर 24 आवर वर्कर रहते हैं. हमेशा हम लोग काम करते हैं, डॉक्टर हो या कोई भी हो, 24 आवर रहते हैं. डॉक्टर को कभी नहीं पूछा जाता है खाना खाया नहीं खाया, 2 दिन से सोया है नहीं सोया है, कुछ करना नहीं. मतलब हम लोग एक जो होना चाहिए उस तरह से करते हैं. उसके बाद भी कुछ ऐसे सगा आ जाते हैं जो कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस भी आता है. तो कॉम्प्लिकेटेड केस है तो जहाँ तक हम लोग होते हैं उसमें कोई कमी नहीं रखते देखने के लिए. तो कमी तो जो भी रहता है हम लोग कमी को दूर करने के लिए हम लोग अच्छे से देखते हैं, ताकि कॉम्प्लिकेटेड केस आए अच्छे होने वाले हों तो अच्छा होके ही जाए. एक पूरक रहता है एकदम से उत्तरदायी. लेकिन वहाँ कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे अब सगा लोग समझने के लिए नहीं रेडी रहते हैं. और एक कुछ गड़बड़ हो भी गया जो कि कॉम्प्लिकेटेड है तो चांस है कि कॉम्प्लिकेटेड है तो रिजल्ट तो उसी के हिसाब से आता है. ऐसा नहीं है कि 100% तो यहाँ से आएंगे तो ठीक होके ही जाएंगे. तो कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसका तो ट्रीटमेंट भी खूब अच्छे से हम करते हैं, तो भी कभी कभी सुनवाई नहीं लेते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड केस है. तो अब उसमें सगा, मतलब एक सगा के साथ 1000 सगा, एक पेशेंट के साथ 1000 सगा आ जाते हैं. एनसीओटी तो फुल रहती है, उसके बाहर उतने सगा रहते हैं कि लात रखने की जगह नहीं होता है. ये महीना में लगभग एक बार ऐसा सिचुएशन देखने को मिल जाता है. तो सेफ्टी रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि पेशेंट के सगा के साथ कितना कौन आ रहे हैं यार. हर एक पेशेंट के सगा के साथ एक आईडी होनी चाहिए, जो कि पेशेंट को आईडी रहता है वो सेम आईडी पेशेंट के सगा को होना चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ मेरे पेशेंट का आईडी ये है और हम उनके सगा हैं, मेरा आईडी उसके आईडी से मैच हो रहा है. तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी सबके पास आईडी हो, डॉक्टर के पास भी आईडी कार्ड हो, तो पहले से पता चलता है कि कैंपस के अंदर से बाहर से कौन अंदर आ रहा है और आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. आईडी कार्ड है तो आना ही चाहिए, क्योंकि कोई वर्कर हैं, कोई डॉक्टर हैं, तो पता चलता है कि हाँ बाहर के लोग मतलब नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास आईडी कार्ड नहीं है. और ज़रूरी है तो पेशेंट के सगा हैं तो उनके पास भी पेशेंट का आईडी रहता है तो उन्हें हम आने देंगे. लेकिन जिनके पास आईडी नहीं है, किस लिए आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उन्हें तो पूछना पड़ेगा कि क्यों आ रहे हैं, क्या मतलब है नहीं मतलब है आने का. तो ये सब गेट पे होना चाहिए, मतलब सेफ्टी के लिए. मतलब सिक्योरिटी का अभाव है, बहुत अभाव है. गेट पे है, उसके अलावा वार्ड में भी होनी चाहिए. वार्ड में भी सेफ्टी का बहुत ज़रूरत है. हर एक वार्ड में, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ भी सेफ्टी मतलब बरतना बहुत ज़रूरी है. मतलब और उससे ट्रीटमेंट में भी क्या होता है कि इम्प्रूव होगा, मतलब हर एक तरह में, चाहे वो भी ओपीडी हो, चाहे वो वार्ड हो, वहाँ पे इम्प्रूव खुद, मतलब कि हम क्लियर हो, मतलब कॉन्सेंट्रेट हो के पेशेंट पे ध्यान देते हैं. और अगर पेशेंट के इधर मतलब सगा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं तो क्रिटिकल कंडीशन में भी पेशेंट को सगा को संभालना पड़ता है. पेशेंट को संभालने के पहले, मतलब पेशेंट को संभालना चाहिए पहले, लेकिन पेशेंट के सगा ऐसे बिहेव करते हैं ताकि वो मतलब जो है कॉन्सेंट्रेट को इधर उधर करते हैं. मतलब तो ये सब पे इम्प्रूव होना चाहिए. आपका परिचय? मैं कृष्णा डॉक्टर कृष्णा हूँ, मेडिसिन से.